हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने आपको आगामी एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स से ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपीयू बीएड एंट्रांस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको एचपीयू बीएड एंट्रांस के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशंस एंड कमेटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, एचपीजी के हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर की वीडियो भी आपको वहाँ देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस ज़रूर देख लेनी है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया कि प्राचीन काल में किरग्राम किस स्थान को कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमने कई बार ये डिस्कस किया है। तो आपको पता है, प्राचीन काल में बैजनाथ को किरग्राम के नाम से जाना जाता था। बैजनाथ जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बैजनाथ जो है वहाँ शिव मंदिर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ये भी आपने याद रखना है। प्राचीन काल में बैजनाथ को किरग्राम के नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न में चलते हैं। शोणितपुर जो है, शोणितपुर का जो नया नाम है वो क्या है? वो सराहन है। सराहन का प्राचीन नाम शोणितपुर था। किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिंदूर जो हिंदूर राज्य का किसका प्राचीन नाम है? तो हिंदूर जो है वो प्राचीन नाम था नालागढ़ का। किस डिस्ट्रिक्ट में है प्रेजेंट में? ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में है। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह अगला क्वेश्चन है। कुल्लू रियासत का प्राचीन नाम क्या था? कुल्लू रियासत का जो प्राचीन नाम था वो कुल्लुत था। ये भी आपने याद रखना है। धमेरी जो था वो प्राचीन नाम था किसका था? नूरपुर का था। किस डिस्ट्रिक्ट में है प्रेजेंट में? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। उसी तरह इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जैसे ऊना का प्राचीन नाम क्या था? तो ऊना का जो प्राचीन नाम था वो जसवां था। ये आपने याद रखना है। भरमौर का प्राचीन नाम क्या था? भरमौर का प्राचीन नाम ब्रह्मपुर था। भरमौर जो है प्रेजेंट में डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। 84 मंदिर जो है वो भी भरमौर में ही स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह सुंदरनगर का प्राचीन नाम क्या था? सुंदरनगर का प्राचीन नाम वानेद था। डिस्ट्रिक्ट मंडी में है प्रेजेंट में। तो ये तो कुछ आपने इम्पोर्टेंट है। जैसे किन्नौर का प्राचीन नाम क्या था? किन्नौर का प्राचीन नाम भी पूछा जाता है। चीनी जो था वो किन्नौर का प्राचीन नाम था। तो ये आपने याद रखना है। किरग्राम किसका प्राचीन नाम था? बैजनाथ का। शोणितपुर किसका था? सराहन का। हिंदूर किसका था? नालागढ़ का। कुल्लू रियासत का प्राचीन नाम क्या था? कुल्लू था। धमेरी किसका प्राचीन नाम था? नूरपुर का था। ब्रह्मपुर किसका प्राचीन नाम था? भरमौर का। बानेर किसका प्राचीन नाम था? सुंदरनगर का। जसवां किसका प्राचीन नाम था? ऊना का था। चीनी किसका प्राचीन नाम था? कुल्लू का था। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट उस पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिंदूर नालागढ़ रियासत की जो स्थापना थी वो 1000 ईस्वी में किसने की थी? तो ये अजय चंद ने की थी। ये आपने याद रखना है, क्योंकि पिछले वर्ष भी आई थिंक 2021 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। रियासतों से एक क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था कि नूरपुर रियासत की जो स्थापना थी वो किसने की थी? वो जेठपाल ने की थी। ये आपने याद रखना है। 2021 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। सुकेत रियासत की स्थापना किसने की थी? सुकेत रियासत की जो स्थापना थी वो वीरसेन ने की थी। कब की थी? 1288 में की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। मंडी रियासत की स्थापना किसने की थी? मंडी रियासत की जो स्थापना थी वो वाणसेन ने की थी। ये आपने याद रखना है। कब वाणसेन ने की थी मंडी रियासत की स्थापना? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कटोच राजपूत वंश की स्थापना हिमाचल प्रदेश में किसने की थी? ये सुशर्मा चंद्र ने की थी। आपको पता है, महाभारत के युद्ध में महाभारत के युद्ध में सुशर्मा चंद्र ने कौरवों का साथ दिया था। कौरवों की तरफ से उन्होंने युद्ध लड़ा था। ये भी आपने याद रखना है। एग्जाम में पूछ सकते हैं कि किस शासक ने, कटोच राजपूत वंश के किस शासक ने महाभारत में कौरवों की सहायता की थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। बिलासपुर रियासत के संस्थापक कौन थे? बिलासपुर रियासत के जो संस्थापक थे वो वीरचंद चंदेल थे। ये भी आपने याद रखना है। बिलासपुर को पहले कहलूर या ब्यासपुर के नाम से जाना जाता था। एक बात आपने और याद रखनी है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहलूरी भाषा जो है, कहलूरी भाषा जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है? कहलूरी भाषा आपको पता है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ये बोली जाती है।
अगले प्रश्न में चलते हैं, किस तोमर राजपूत ने 1000 ईस्वी के नूरपुर की स्थापना की थी? तो ये क्वेश्चन देख लो, मैंने कहा था ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जेठपाल ने की थी नूरपुर रियासत की स्थापना। अगले प्रश्न में चलते हैं, 1117 ईस्वी में जसवां रियासत की जो स्थापना थी वो किसने की थी? जसवां रियासत की जो स्थापना थी वो पूर्वचंद चंदेल ने की थी। ये भी आपने याद रखना है। जसवां जो था वो ऊना का प्राचीन नाम था। अगले प्रश्न में चलते हैं, किस शक्तिशाली राजा ने सर्वप्रथम 680 ईस्वी में चंबा रियासत की जो स्थापना थी वो की थी? तो चंबा रियासत की स्थापना जो थी वो मारूबर्मन ने की थी। कब की थी? वो 680 ईस्वी में की थी सर्वप्रथम। ये आपने याद रखना है, चंबा रियासत की हम बात कर रहे हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं, गुलेर रियासत के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गुलेर रियासत के जो संस्थापक थे वो हरिचंद थे। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे जाखधार जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में, इस जिले में स्थित है? जाखधार पता है आपको, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। उसी तरह शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो 1500 मीटर है। ये भी आपने याद रखना है। ऊना जिले की पहाड़ियों को शिवालिक पहाड़ियाँ कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। जाखधार जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है वो अलग करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना है आपने। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी जो पर्वत श्रृंखला है वो ये अलग करती है, पृथक करती है। पृथक आपको एग्जाम में पृथक भी लिखा हुआ मिलेगा। पृथक का मतलब होता है अलग करना। तो जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है वो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चूड़ चांदनी क्या है? तो चूड़ चांदनी आपको पता है, शिमला के दक्षिण में स्थित एक पर्वत चोटी है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी शिला है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 7026 मीटर है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये भी आपको पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। ये आपने याद रखना है। शिला जो पर्वत चोटी है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका राष्ट्रीय पार्क के ऊपर है। अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन 5 के 5 नेशनल पार्क को, राष्ट्रीय पार्क को। तो बात करते हैं राष्ट्रीय पार्क के बारे में। तो देश में, भारत देश में 103 राष्ट्रीय उद्यानों में से 5 हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये आपने याद रखना है। कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जो कुल्लू में स्थित है। पेन घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है वो लाहौल स्पीति में स्थित है। सिम्बलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क सिरमौर में है। इंद्र किला जो है नेशनल पार्क जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। खीर गंगा नेशनल पार्क जो है वो भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। इन 5 राष्ट्रीय पार्क का कुल क्षेत्रफल जो है वो 2271 वर्ग किलोमीटर है। ये आपने याद रखना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय पार्क है? 5 हैं। कौन कौन से हैं? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। पेन घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है वो लाहौल स्पीति में है। सिम्बलवाड़ा सिरमौर में है। इंद्र किला राष्ट्रीय पार्क कुल्लू में है। खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो कुल्लू में है। ये आपने याद रखना है। कुल्लू में 3 है, सिरमौर में 1 है और लाहौल स्पीति में भी 1 है। अब इनको थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क के बारे में। तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ये राष्ट्रीय पार्क कुल्लू जिले के 754 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये 1984 में स्थापित किया गया है। कब किया गया था? 1984 में स्थापित किया गया था। और 1999 में राष्ट्रीय पार्क का इसे दर्जा दिया गया था। ये भी आपने याद रखना है। दोहा में, कतर की राजधानी आपको पता है दोहा है, वहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप भी हुआ था 2022 का। ये भी आपने याद रखना है। दोहा में 23 जून 2014 की यूनेस्को की बैठक में इसे विश्व विरासत सूची यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। ये भारत की 32वीं हेरिटेज साइट है। ये भी आपने याद रखना है। प्राकृतिक धरोहर के लिहाज से ये भारत की 11वीं साइट है। तो ये आपने याद रखना है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। 754 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है। ये आपने याद रखना है। 1984 में स्थापित किया गया था। 1999 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। और दोहा जो है, दोहा में, कतर की राजधानी है दोहा, 23 जून 2014 की यूनेस्को की बैठक में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। भारत की 32वीं हेरिटेज साइट है। प्राकृतिक धरोहर की लिहाज से ये भारत की 11वीं साइट है। उसके बाद बात करते हैं हम इंद्र किला
राष्ट्रीय पार्क के बारे में, इसकी स्थापना जो थी वो 2010 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में की गई। इसका कुल क्षेत्रफल जो है वो 104 वर्ग किलोमीटर है। ये कुल्लू जिले में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क जो है, खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क, इसकी स्थापना भी 2010 में हुई थी। इसका कुल क्षेत्रफल 710 वर्ग किलोमीटर है। ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क के बारे में। तो सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क की जो स्थापना थी वो 2010 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में की गई। इसका जो कुल क्षेत्रफल था वो 27.88 वर्ग किलोमीटर है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। तो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सा है, वो सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क है, जिसे कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में ऐसे भी दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो वहाँ पर आपको या फिर सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क भी लिखा हुआ मिल सकता है ऑप्शंस में, या फिर कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, दिख सकता है। तो ये आपने याद रखना है, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क को कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है, 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो 27.88% है, और ये सिरमौर जिले की पांवटा तहसील में स्थित है। इसे 1958 में वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, ये जो है वो सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क का क्षेत्रफल है। तो यहाँ से आपने एक और बेसिक चीज़ याद रखनी है मैथ में, कि जब भी आपको डेसिमल में कोई नंबर दिया होता है, जैसे मान लो ये एरिया दिया है सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क का, तो ये एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में है, ठीक है, आपको पता है। मैथ में आपने एक बिल्कुल बेसिक चीज़ याद रखनी है, जब भी हम इनको पढ़ेंगे, इस नंबर को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, जैसे ये है 27, ठीक है, 27 पॉइंट, जो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं, जितने भी नंबर, जो भी नंबर होगा, उनको, उन डिजिट को हमने सेपरेट करके पढ़ते हैं, इकट्ठा नहीं पढ़ते हैं। ये आपने याद रखना है, बिल्कुल ये बेसिक चीज़ें हैं। जैसे 27.88 स्क्वायर किलोमीटर पढ़ेंगे, ना कि हम 27.88 पढ़ेंगे। तो डेसिमल के बाद जितने भी नंबर होते हैं उनकी डिजिट को सेपरेट करके पढ़ते हैं, अलग अलग करके पढ़ते हैं। ये आपने कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं हम पेन घाटी राष्ट्रीय पार्क के बारे में। तो पेन घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है लाहौल स्पीति जिले की स्पीति में स्थित शीत मरुस्थल पेन घाटी 9 जनवरी 1987 को इसे राष्ट्रीय पार्क बना था। इसका क्षेत्रफल 675 वर्ग किलोमीटर है। ये भारत के 18 जैव मंडल रिजर्वों में से एक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। सबसे छोटा कौन सा है, सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय पार्क है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है, जिसे कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो कौन है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी आपको पता है जुजुराना है, वेस्टर्न ट्रैपेगन है, पूर्व में मोनाल था, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का प्रेजेंट में राज्य पक्षी जो है वो जुजुराना है, पहले जो था, इससे पहले जुजुराना से पहले मोनाल था। अगला है हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। तो राजकीय जो पुष्प है वो क्या है, वो गुलाबी बुरांस है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्य के भौगोलिक भूभाग का कितना प्रतिशत जो है वो वनाच्छादित होने चाहिए, तो 50% होना चाहिए। या भी आपने याद रखना है, 50% भूभाग पर वन होने चाहिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमालय में कियांग पशु जो है वो हिमाचल में कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका किन्नौर और लाहौल स्पीति में पाया जाता है। अगला है कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है, कुफरी में है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है, ये आपने याद रखना है। अगला है वर्ष 2005 में हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी था वो कौन था, वो मोनाल था। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु 2005 में कौन था, कस्तूरी मृग था। प्रेजेंट में कौन सा है, प्रभानी तेंदुआ है, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो अभी वर्तमान में कौन है, बर्फानी तेंदुआ है। 2005 में क्या था, कस्तूरी मृग था। और हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय खेल है, ये आपने याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो कौन सा है, तो वो वॉलीबॉल है, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वनों का प्रतिशत है, तो सबसे कम जो वन है वो परसेंटेज में किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है, ये आपने याद रखना है। अगला है वन्य जीव शिकार पर हिमाचल प्रदेश में पूर्ण जो प्रतिबंध था वो कब लगाया गया था, वो 1983 में लगाया गया था, ये आपने याद रखना है। वन्य जीव शिकार पर हिमाचल प्रदेश में जो प्रतिबंध था वो 1983 में लगाया गया था।
हिमाचल प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है वो कौन सा है, वो देवदार है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है, तो 66.5%। हिमाचल हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो कितना है, 55,673 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको पता है। अब बात करते हैं कि इसका जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है वो उसमें कितना प्रतिशत जो है वो वनों के अंतर्गत आता है, तो वो 66.5% जो है वो आपका एरिया जो है वो वनों के अंतर्गत आता है। कितना, 37,033 वर्ग किलोमीटर, ये आपने याद रखना है। इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु जो है वो कौन है, वो बर्फानी तेंदुआ है। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है, देवदार है। हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है, ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। वो राज्य पक्षी जो है जुजुराना है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है, राज्य पुष्प क्या है, गुलाबी बुरांस है। हिमाचल प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है, वॉलीबॉल है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध व शहद की घाटी कहा जाता है, तो दूध व शहद की जो घाटी है वो चंबा को कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि लाहौल स्पीति ज़िले की 3 घाटियों के नाम क्या है, पेन घाटी, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी। ये लाहौल स्पीति ज़िले के 3 घाटियों के नाम हैं। सांगला घाटी किस ज़िले में आती है, सांगला घाटी जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आती है। किन्नौर की ये सबसे सुंदर घाटी है, ये भी आपने याद रखना है। अगला है आलू की जो घाटी है वो किसे कहा जाता है, आलू की घाटी लाहौल को कहा जाता है। बसपा घाटी का जो अंतिम गांव है वो कौन है, वो चित्रकूट है, ये आपने याद रखना है। हांगरंग घाटी का सबसे ऊंचा गांव जो है वो नाको है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। नाको झील जो भी आपसे पूछ सकते हैं, नाको झील जो है वो भी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी नहीं है, तो कुंजुम दर्रा है। कुंजुम क्या है, दर्रा है, ये घाटी नहीं है। बाकी हांगरांग, बल्ला होगी और कांगड़ा जो है ये घाटियां हैं। एक क्वेश्चन आपने और याद रखना है, हिमाचल प्रदेश की जो सबसे उपजाऊ घाटी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे उपजाऊ घाटी है वो कौन सी घाटी है, वो बल्ह घाटी है। कहाँ पर स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं कुनिहार घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, कुनिहार घाटी डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। तीर्थन घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तीर्थन घाटी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में किस झील में स्थानीय लोग द्वारा महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है, यानी कि वर्जित का मतलब होता है मना कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में किस झील में स्थानीय लोगों द्वारा महिलाओं का जो प्रवेश है वो वर्जित कर दिया गया है, तो वो नीलकंठ झील जो है, नीलकंठ झील में महिलाओं का जो प्रवेश है वो वर्जित कर दिया गया है, मना कर दिया गया है। किस डिस्ट्रिक्ट में है नीलकंठ झील, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में दीपक ताल झील जो है वो स्थित है, दीपक ताल झील लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सीसू झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, लाहौल स्पीति जिले में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं लाहौल स्पीति में स्थित चंद्रताल झील की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, वो 4,270 मीटर है। 42 किलोमीटर लंबी पौंग झील जो ब्यास के ऊपर जिला कांगड़ा में बनाई गई है उसे और किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपने याद रखना है। जो पौंग झील है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है उसे महाराणा प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह बात करते हैं सूरजताल और चंद्रताल झील जो हैं वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में स्थित हैं, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पराशर झील जो है, पराशर झील किस जिले में स्थित है, पराशर झील मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। रिवाल्सर झील जो है वो भी मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर की जो लंबाई है वो कितनी है, वो 60 मील है, ये आपने याद रखना है। किस डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो मानव निर्मित झील है। नेचुरल अगर प्राकृतिक झील पूछा जाए तो प्राकृतिक झील जो है वो आपकी रेणुका झील है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। रेणुका झील का जो संबंध है वो किससे है, वो परशुराम से है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील 7 झीलों का समूह है, ये आपकी लामा झील है, ये आपने याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश की कौन सी झील जो है वो 7 झीलों का समूह है,
7 झीलों का समूह अगर आपसे पूछा जाता है तो लामा झील जो है वो 7 झीलों का समूह है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी झील जो है वो 7 सरोवरों का समूह है, 7 सरोवरों का समूह अगर आपसे पूछा जाता है तो वो आपकी चंद्रनाहन झील होगी। ये आपने याद रखना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अगर 7 सरोवरों का समूह पूछा जाता है तो वो चंद्रनाहन झील होगी। अगर 7 झीलों का समूह अगर आपसे पूछा जाता है वो तो लामा झील होगी, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। चंद्रनाहन झील जो है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रोहड़ू तहसील की चंद्रनाहन झील से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो पब्बर नदी का उद्गम होता है। घड़ासरू झील किस जिले में स्थित है? घड़ासरू झील चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में और कौन कौन सी झीलें हैं? मुख्य रूप से मणिमेश झील होगी, खजियार झील होगी, घड़ासरू झील होगी, और लामा झील होगी, महाकाली झील होगी। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट झीलें हैं जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। डल झील कहाँ पर स्थित है? डल झील धर्मशाला कांगड़ा में स्थित है। कांगड़ा में और कौन सी झीलें हैं? करेरी झील होगी, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। पौंग झील बनने से कौन सा स्थान जो था वो डूब गया था? वो देहरा गोपी पर डूब गया था। किस डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। परशुराम ताल कहाँ पर स्थित है? रेणुका में स्थित है। चंद्रनाहन झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। 7 सरोवरों का समूह है ये। गोविंद सागर झील गोविंद सागर झील किसके नाम पर है? ये गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर है। ये 10 सिखों के 10वें गुरु थे, ये भी आपने याद रखना है। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। चंद्रनाहन झील किस दर्रे के निकट स्थित है? ये बारालाचा दर्रे के निकट स्थित है। हिमाचल प्रदेश की किस झील को पद्म संभव और तारा की आत्माएं टिब्बों के रूप में तैरती हैं? ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की किस झील में पद्म संभव और तारा की आत्माएं टिब्बों के रूप में तैरती हैं? तो रिवालसर झील जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने याद रखना है। धनखड़ झील जो है वो किस जिले में स्थित है? धनखड़ झील जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सुखासर झील जो है मंडी जिले के किस शहर के निकट स्थित है? ये रिवालसर शहर के निकट स्थित है, ये आपने याद रखना है। उसी तरह तानू जुब्बल झील हिमाचल किस कस्बे के निकट स्थित है? ये नारकंडा के निकट स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट झीलें थी जो एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई हैं, तो आपने याद रखना है। 7 झीलों का समूह लामा झील को कहा जाता है और 7 सरोवरों का समूह जो है वो चंद्रनाहन झील को कहा जाता है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में है चंद्रनाहन झील। और आपने एक और बात याद रखनी है, जो भी ताल वाली झीलें हैं जैसे चंद्रताल झील होगी, दीपक ताल झील होगी, सूरज ताल झील होगी, ये जो ताल वाली झीलें हैं वो कहाँ पर है? वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो कौन सी है? वो सूरज ताल झील है, जो कि किस डिस्ट्रिक्ट में है? लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने HPGK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए, जो मेरे लिए आपको आगामी HPUB एंट्रेंस 2023 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने करना क्या है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। जब भी आप फाइनल रिवीजन करोगे तो उस टाइम आपको ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPUB एंट्रेंस 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HPUB एंट्रेंस के रिलेटेड 100+ वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी। सभी सेक्शंस की वीडियोज़ आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। नेशनल कमीशंस एंड कमिटीज़ ऑन एजुकेशन, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड, HPGK, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर की वीडियो भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो आपने प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ ज़रूर देख लेनी है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।